میरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। मैं आज बाइबल मुकद्दस में औरत के बारे खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूँ कि औरत खुदा के मजबे पर खड़ी होकर कलाम सुना सकती है। औरत को खुदा ने इतनी अकल और दनाई बख्शी कि वो जैसे मर्द खुदा का कलाम सुनाते हैं वैसे वो भी सुना सकती है। लेकिन कुछ खुदा के खादम जो प्रोफेसर टाइप है, सेमिनारियों के अंदर प्रिंसिपल है, बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर और डॉक्टर है, वो औरत की तौहीन करते हैं। वो कहते हैं कि औरत पुरपट पर खड़ी नहीं हो सकती, औरत मेंबर पर खड़ी नहीं हो सकती, औरत आल्टर पर खड़ी नहीं हो सकती, औरत खुदा के खादम की तरह खुदा की खादमा नहीं बन सकती, क्योंकि औरत के बगैर इंसान बेकार है। तो मैं दो चार औरतों के बारे आपके सामने रखना चाहता हूं ये बात कि सुलेमान नबी को खुदा ने सबसे ज्यादा अकल और दनाई बख्शी। तो सुलेमान ने जो औरत की तारीफ की है वो अमसाल की किताब 12 बाब की 4 आयत में वो कहता है कि नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। तो नेक होना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक औरतें बेशुमार हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, जो खुदा की तारीफ करती रही हैं। तो आज भी पूरी दुनिया में औरतें खुदा की तारीफ कर रही हैं। तो कुछ खुदा के खादम इस भेद से ना वाकिफ है, वो औरत की तौहीन करते हैं, औरत को बदनाम करते हैं, औरत की बेइज्जती करते हैं कि औरत खुदा का कलाम नहीं पढ़ सकती, औरत रोजा रख सकती है, औरत नेकी कर सकती है, औरत खुदा का कलाम पढ़ सकती है, औरत खुदा की हमद के गीत गा सकती है, औरत बादशाह बन सकती है, औरत नबिया बन सकती है। तो बाइबल मुकद्दस के मैंने सीखना, बाइबल मुकद्दस को सीखना, बाइबल मुकद्दस पर अमल करना, ये मेरा और आपका फर्ज है। बाइबल मुकद्दस में 9 औरतें हैं जो नबिया हैं। तो नबिया खुदा की मर्जी से बनती हैं, तो नबी भी खुदा की मर्जी से बनते हैं। खादम इंसान की मर्जी से बनते हैं। इंसान नबिया की तौहीन कर रहा है। सबसे पहले मूसा की बहन मरियम जो नबिया थी, वो गुलूकारा थी, वो खुदा की तारीफ के गीत गाया करती थी। तो क्या नबिया अपनी मर्जी से बनते हैं या इंसान की मर्जी से बनते हैं? नबिया खुदा की मर्जी से बनती है। तो जब हम दूसरी औरत देखते हैं तो वो दबूरा नजर आती है। कज़ात की किताब 4 बाब की 4-5 आयत में वो बनी इस्राएल कौम की बादशाह है, वो नबिया भी है और बनी इस्राएल कौम की बादशाह भी है और बहुत सुरीली गुलूकारा भी है। उसने दुनिया में सबसे पहला ड्यूट गीत गाया। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं
کہ وہ بنی اسرائیل قوم کی بادشاہ تھی، تو بنی اسرائیل کے پاسٹر، فادر، مرد، عورتیں انصاف کرانے کے لیے اس کے پاس آتی تھی۔ عورت مردوں کا انصاف کر رہی ہے، تو بادشاہ خدا کی مرضی سے بنتے ہیں۔ رومیوں کا خط 13 باب میں لکھا ہے کہ بادشاہ خدا کی مرضی سے بنتے ہیں، عورت بادشاہ بن جائے تو بھی خدا کی مرضی ہے، مرد بادشاہ بن جائے تو بھی خدا کی مرضی ہے۔ تو یہ عورت گلوکارہ ہے، یہ خدا کی تعریف کے گیت گاتی ہے، یہ بنی اسرائیل قوم کی بادشاہ ہے، بنی اسرائیل قوم کا انصاف کر رہی ہے، مردوں کا انصاف کر رہی ہے۔ تو آج کے مرد عورت کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک عورت ہے، لوکا کی انجیل 2 باب کی 36 آیت میں، اس کا نام حنا ہے، وہ عاشر کے خاندان میں سے ہے، وہ فنویل کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے خاندان کی جدائی کے بعد 84 سال روزے میں رہی، ہر روز اس کا روزہ ہوتا تھا، اور خدا کی ہیکل سے کبھی جدا نہ ہوتی تھی۔ وہ خدا کی حمد، خدا کی عبادت، خدا کی تعریف ساری عمر کرتی رہی۔ تو ہمیں بھی ایسی عورتوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اعمال کی کتاب 21 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، ایک خاندان تھا، ایک مبشر تھا جس کی 4 کنواری بیٹیاں نبوت کرتی تھیں۔ تو نبوت خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، نبوت انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ تو فلیپیوں کا خط 4 باب 30 آیت میں پالوس رسول، جو بہنیں، جو عورتیں پالوس رسول کے ساتھ خدمت کرتی تھیں، ان کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اے سچے ہم خدمت، یہ عورتیں جو میرے ساتھ خدمت کرتی ہیں، ان کی مدد کرو، ان کی حفاظت کرو، کہ ان کے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ جو عورتیں پالوس رسول کے ساتھ خدمت میں سرگرم تھی، ان کے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھے ہیں، یعنی جنت میں لکھے ہیں، ان 12 دروازوں کے اندر لکھے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، عورت کو روکنا نیکی کرنے سے، عورت کو روکنا کلام سنانے سے، یہ بہت بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، رومیوں کا خط 16 باب کی 1 آیت میں، ایک عورت ہے کنخریا کی، کلیسیا کی، وہ خدا کی خادمہ ہے، کہتا ہے اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی مدد کرو، وہ خدا کا کلام پیش کر رہی ہے، انجیل کی منادی کر رہی ہے۔ تو ہمیں آج چند باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع نے ایک عورت کی تعریف کی، متی کی انجیل 12 باب 42 آیت میں، ایک عورت تھی جو سلیمان کی ہیکل دیکھنے آئی، سلیمان کو زمانے آئی، تو سلیمان نے اس کے سب سوالوں کے جواب دے دیے، اور اس عورت نے وہاں خدا کو قبول کر لیا۔ تو یسوع نے اس عورت کی تعریف کی ہے، اس نے کہا جب ابن آدم آسمان پر آئے گا
बादलों के साथ आएगा, तो नैनवा के लोग मेरे साथ होंगे, और ये औरत ये सारी दुनिया का इंसाफ करेगी, ये सारी दुनिया को मुजरम ठहराएगी, ये पास्टरों को मुजरम ठहराएगी जो पास्टर औरत की तौहीन कर रहे हैं, जो पास्टर औरत की बदनामी कर रहे हैं, जो पास्टर ये कहते हैं कि औरत का पुरपट पर खड़ा होना गुनाह है। तो यीशु ने औरत को मुकर्रर की है आसमान पर, वो औरत पूरी दुनिया को मुजरम ठहराएगी कि वो औरत आसमान पर यीशु के साथ होगी। तो क्या आप ऐसी औरतों को भी तहीन करना चाहते हैं? तो आज मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं कि मत किसी को बुरा कहो, अपने आप को जांचो, अपने आप को पहचानो। किसी औरत को बुरा कहने का हक किसी खादम के पास नहीं, किसी औरत की तहीन करना किसी खादम के पास कोई इख्तियार नहीं। जब यीशु ने खुद कहा ये औरत आसमान पर बादलों के साथ जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ होगी, यही पास्टरों को मुजरम ठहराएगी, फिर पास्टर कहां जाएंगे? फिर पास्टर क्या करेंगे? रोएंगे, छाती पीटेंगे कि ऐ खुदावन हमसे गुनाह हुआ, हमें माफ कर दे, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन, आज मैं पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूं, खास तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करता हूं, पूरी दुनिया के अमन के लिए दुआ करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर सुकून की रूह नाजल कर दे। जिस जिस घर में मेरी आवाज पहुंच रही है या जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उस पूरे खानदान के लिए आसमान से खुशहाली का दरवाजा खुला देखना चाहता हूं। मैं इस खानदान के लिए सुकून की रूह मांगना चाहता हूं। इस पूरे खानदान के अंदर यीशु नासरी तो खुद चलता फिरता हुआ नजर आ, ताकि कोई अबलीसी कुव्वत, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी जो मेरी बात सुन रहे हैं इनके घरों में ना रहे। यीशु नासरी इस पूरे खानदान पर अपनी बरकत का दरवाजा खोल दे। इस पूरे खानदान पर जैसे 10 कोड़ियों को तूने शफा दी, उसी तरह शफा का दरवाजा खोल दे। इस पूरे खानदान पर जैसे गरासीनियों के इलाका में जाकर तूने हुक्म दिया आए नापाक इसमें से निकल जा, तो वो बदरूओं का लश्कर उस आदमी को छोड़कर चला गया। तो आज जिस घर में मेरी आवाज पहुंच रही है, उस खानदान के अंदर कोई लश्कर ना रहे, कोई बदरूओं की पक्की ना रहे, कोई जादू ना रहे, कोई दर्द ना रहे, कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी, गुर्बत, कारोबार की रुकावट न रहे। यीशु नासरी इस चार दीवारी के अंदर जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, तू खुद चलता फिरता हुआ नजर आ। इस खानदान पर आसमान से अपनी रहमत की बारिश को बरसा दे। इस खानदान पर अपनी शादमानी का दरवाजा खोल दे। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन।